शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन सेशन 2023-24 में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के थ्रू जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वहाँ पे हुआ है। दोस्तों उनका कोर्स पैरामेडिकल लेवल का है या एएनएम कर रहे हैं या फिर जीएनएम कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो दोस्तों उन सारे लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने का अनाउंसमेंट है वो हो गया है। आप सारे लोग का फॉर्म है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फिलअप किया जाएगा। दोस्तों डेट को आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म आपका 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में फिलअप किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने का लास्ट डेट है वो 21/4/2025 तक रखा गया है, यानी 21 अप्रैल तक सारे लोग का फॉर्म है वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि फॉर्म सारे लोग को स्टूडेंट के द्वारा ही भरा जाएगा, इसके बाद में कॉलेज में आपको जमा किया जाएगा। कॉलेज वाले हैं वो साइन वगैरह करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे। दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए, ये आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना होगा और फिर कॉलेज में भी जमा करना होगा। तो इसके अलावा 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का फोटो कॉपी है वो आपको कॉलेज में जमा करना होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। आपको कॉलेज से CLC या फिर SLC है उसका फोटो कॉपी है वो जमा करना होगा। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी है वो देना होगा। पंजीयन शुल्क के साथ जो जमा किया गया रसीद है उसका कॉपी है वो देना होगा, यानी जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा उसे आपको कॉलेज में जमा करना होगा। साथ ही में जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट होगा यानी फॉर्म का रिसीविंग होगा उसको भी आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में आपको देने होंगे, कॉलेज वाले सारे पे साइन वगैरह करके यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे। दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन का फी रखा गया है वो 2500 रुपया है वो रखा गया है, तो आपको इतना है वो ऑनलाइन पेमेंट है वो करना होगा। दोस्तों नीचे में साथ ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि सभी कॉलेज या संस्थानों से अनुरोध है कि निर्धारित समय के अंदर सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर करके कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अगर निर्धारित समय में कोई फॉर्म नहीं भरता है तो इसकी जवाबदेही है वो कॉलेज की होगी और छात्र छात्राएं की होगी। तो जो भी लोग फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना फॉर्म को जरूर से जरूर 15 अप्रैल तक भर लेंगे। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, आपका फिर किसी भी काम का कोर्स रहेगा नहीं। तो आप सारे लोग रजिस्ट्रेशन है वो जरूर करवाएं। हम बात करते हैं कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है। वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बताया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ ऊपर में आपको एक पैरामेडिकल डिप्लोमा पोर्टल का एक लिंक है वो मिल जाएगा। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो बनाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर ए न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल है वो मांगा जा रहा है, उसे डाल करके आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आपको नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी है वो दे देना है, मोबाइल नंबर है वो डालना है, आपको एक पासवर्ड खुद से बना करके डालना है। उसके बाद पासवर्ड को कन्फर्म करना है और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो नीचे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऊपर में मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल टू लॉग इन। आपको ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करना होगा। आपकी ईमेल पे एक लिंक है वो भेजा जाता है, उस लिंक के थ्रू जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप अपना ईमेल है वो खोलेंगे तो आपके ईमेल पे इस तरह का एक मैसेज है वो आया हुआ रहेगा। नीचे में आपको वेरीफाई ईमेल का एक ऑप्शन रहता है, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाई, प्लीज लॉग इन। तो अब आपका ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है, आप हमें यहाँ पे लॉग इन करना है। तो दोस्तों जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी को ऊपर में फिलअप कर दीजिए। नीचे में आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है उस पासवर्ड को फिलअप कर दीजिए। फिर कैप्चा डाल करके आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तो हम जीएनएम कोर्स के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएनएम है वो सिलेक्ट करते हैं। आपका जो भी कोर्स होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो मेरा कॉलेज है वो पटना डिस्ट्रिक्ट का है, तो हम यहाँ पे पटना है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पटना का जितने भी कॉलेज है उसका नाम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, इस वाले कॉलेज को हम फिलअप करते हैं और यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सारा डिटेल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारा फिलअप करने का आ जाता है। इसके ऊपर में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें आपको अपना नाम है, फादर्स नेम है वो फिलअप कर देना है, यहाँ पे मदर्स नेम है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने जो फिलअप किया था वो फिलअप रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपका जो भी जेंडर है वो आप फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका इमेज है वो एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर है वो अपलोड करना। आपको ध्यान रहे कि फोटो का मैक्सिमम साइज है वो 2 MB का है। इसका जो डायमेंशन दिया गया है वो देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसी पिक्सल में फोटो है वो अपलोड करना है और साइज आपको 2 MB के पास ही रखना है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका फोटो है वो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद सिग्नेचर है, इसका भी जो रेशियो है वो देख सकते हैं डायमेंशन का 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर का। तो इससे ज़्यादा रेशियो आपका नहीं होना चाहिए और साइज है वो 2 MB के पास होना चाहिए। पूछ रहा है क्या आप डिसेबल हैं, तो अगर जो होंगे वो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि स्टाफ है वो मिलिट्री कोटा से है, तो आप इसे यस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका नेशनलिटी है वो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डोमिसाइल का स्टेट है, जिस भी आप राज्य के रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो बिहार के होंगे वो बिहार सेलेक्ट करेंगे, जो दूसरे स्टेट के होंगे वो दूसरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी है वो फिलअप कर देना है। आपको आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिटी है वो जो भी नियरेस्ट सिटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे डाल देना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देंगे। आपका स्टेट यहाँ पे फिलअप किया हुआ है और आपको पिन कोड है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद में अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपका दोनों एड्रेस है वो सेम फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप इसे टिक आउट का हटा करके आप दोनों एड्रेस डिफरेंट है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सारा डिटेल फिलअप करने के बाद एक बार आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर कुछ गलती होता है तो फिर आपको करेक्शन का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। आप 1 से 2 बार अच्छे से वेरीफाई कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत है उसे एक बार में सही कर लो। जब सारा कुछ सही रह जाए तो आपको इसे सेव कर देना है और अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। उसके बाद में आप साइज देख सकते हैं 2 MB का साइज है वो होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th का परसेंटेज है, पासिंग ईयर है, बोर्ड का नाम है। उसके बाद में 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। सारा डिटेल आपको मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसे फिलअप करना है। उसके बाद 12th का है तो 12th का जो भी आपका पासिंग ईयर है वो फिलअप कर दीजिए। बोर्ड का नाम कौन सा है वो फिलअप कर दीजिए। टोटल मार्क्स कितना है वो फिलअप कर दीजिए। आपको जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो फिलअप कर दीजिए। परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा। बाद में यहाँ पे देखिए इंग्लिश का मार्क्स है वो परसेंटेज में पूछ रहा है कितना परसेंट आपका इंग्लिश मार्क्स है, अंग्रेजी में जितना आया है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको 12th का मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड कर देना है। दोस्तों उसके बाद में एनएम का मार्कशीट मांग रहा है, एक कंपलसरी नहीं है। जिनके पास होगा वो एनएम का मार्कशीट देंगे, जिनके पास नहीं होगा उनको इसे कुछ नहीं करना है। इसके बाद में लास्ट अटेंडेंट कोर्स एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इसके पहले का जो कोर्स किए हैं उसका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये आपको अपलोड करना जरूरी है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। यहाँ पे आपका कोर्स का नाम है, अगर आप 12th किए हैं तो 12th का नाम दे देंगे। आप इंटर साइंस से किए हैं तो ISC लिख देंगे। इसके बाद में जो भी कॉलेज है कॉलेज का नाम दे देंगे। उसके बाद आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फाइल का साइज है वो PDF में रखना है, 2 MB के पास होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो मांगा जा रहा है। आपका एडमिशन या फिर DCEC के थ्रू हुआ था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है। उसके बाद में आपका जो रैंक कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं देंगे।
दोस्तों इसके बाद में नीचे में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना हो। सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल है वो शो करेगा। तो जो भी डिटेल आपने फॉर्म में सबमिट किया है आपके सामने इस तरह का एक ड्राफ्ट है वो आ जाता है। आप यहाँ पे सारा डिटेल फिर से मैच कर सकते हो। कोई गलती नजर आता है तो आप एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को फिर से सही कर सकते हैं। दोस्तों जब कुछ सारा कुछ सही रहे तो नीचे में यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इसे टिक आउट कर देना है। उसके बाद सेव एंड लॉक एप्लीकेशन, अगर आप इसे एक बार लॉक कर देंगे तो फिर आप कोई भी करेक्शन है वो नहीं कर सकते। तो लॉक करने से पहले आपको सारा डिटेल है वो अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। अगर सारा कुछ सही रहता है तो इसे सेव एंड लॉक कर देंगे। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड है वो किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप लॉक करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, यहाँ पे एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है वो आ जाता है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ है वो अपने जो भी फोन है लैपटॉप है वहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद इस वाले बॉक्स पे टिक आउट कर देना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको 2500 रुपये है वो पे करना होगा रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट के लिए प्रोसीड हो जाना है। आपका सारा बिलिंग का डिटेल है वो रहेगा। आप चाहे तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लेंगे। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुल जमा हो जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका पीडीएफ है वो जो भी आपने यहाँ से प्रिंट किया है उस प्रिंट को आपको जा करके कॉलेज में जमा कर देना है। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। काफ़ी ही सिंपल स्टेप है, बस आपको कुछ डिटेल देना है और कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।